कि हरियाणा बीज विकास निगम में बड़ा गड़बड़झाला बताया गया है। बीज विकास निगम के जरिए बीज का उत्पादन करने वाले कथित किसानों ने करोड़ों रुपए का खेल खेला है। महज कुछ एकड़ जमीन रखने वाले लोगों ने सैकड़ों एकड़ जमीन पर बीज का उत्पादन दिखाकर बीज विकास निगम को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। फिलहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, जैसा कि हमने आपको बताया, विजिलेंस जांच की कार्रवाई है उसको आगे बढ़ा दिया है, आदेश दे दिए हैं। लेकिन पूरा मामला ये क्या है, पूरा खेल है क्या है, ये इसको समझने के लिए देखिए हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी की ये रिपोर्ट। हरियाणा सरकार में एक और घोटाला सामने आया है और इस बार घोटाला है उत्तम किस्म के बीज उत्पादन करने का घोटाला। जी हां, इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों समेत कई रसूखदार लोग संलिप्त हैं और मामला संज्ञान में आने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस विषय पर विजिलेंस जांच के आदेश भी दे दिए हैं। हरियाणा के इतिहास में भ्रष्टाचार और घोटाले की एक लंबी फहरिस्त रही है। ऐसे में सीड्स प्रोग्राम के तहत करोड़ों का गड़बड़झाला सामने आया है। जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन जिस तरह के सवाल उठे हैं उससे ये साफ होता है कि सालों से ये गंदा खेल खेला जा रहा था। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से सीड्स प्रोसेसिंग प्रोग्राम चलाया जाता है और इस प्रोग्राम के तहत ही ये सवाल उठे हैं कि करोड़ों का खेल खेला गया। रिपोर्ट्स के जरिए बताया गया कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी या कम है, वो सैकड़ों एकड़ पर इस प्रोग्राम को ले रहे थे और इसके पीछे की वजह यह थी कि सरकार बीज तैयार होने पर एमएसपी के अलावा 400 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि भी देती है। आरोप है कि किसान बनकर कुछ व्यापारी बिजनेसमैन इस राशि को हड़प रहे थे। आरोप यह भी है कि सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से ही यह पूरा खेल खेला जा रहा था। ऐसे में सवाल यहीं पर उठ जाते हैं और कई सवाल उठते हैं। एक सवाल यह भी है कि अब आगे क्या होगा। फिलहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जांच के आदेश दे दिए हैं और विजिलेंस इस मामले की जांच करेगी। इसमें एचएसडीसी के 2 अधिकारी भी फंसे हैं। विजिलेंस को कहा गया है कि 1 महीने में अपनी जांच पूरी करनी होगी। एचएसडीसी के अलावा कुछ अन्य सरकारी एजेंसियां भी अब जांच के दायरे में है और विजिलेंस अब 29 सालों की तमाम दस्तावेज खंगालेगी, तमाम रिकॉर्ड खंगालेगी। निगम जिसका काम किसानों के लिए बीज तैयार करना है, उसने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। कुछ ही किसानों से सैकड़ों एकड़ में बीज का उत्पादन दिखा दिया और ये ऐसा बहुत सालों से होता आ रहा है। कर विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा है विजिलेंस को कि चाहे किसी किसान या बीज उत्पादक ने गड़बड़ की है या किसी विभाग के अधिकारी ने गड़बड़ की है, उनके खिलाफ जांच करके। और घोटाले में बड़े स्तर पर लोगों के संलिप्त होने की बात एक कमेटी की रिपोर्ट से साफ होती है, जिसमें दर्शाया गया कि बड़े ही शातिर तरीके से घोटालेबाज सैकड़ों एकड़ जमीन पर इस उत्पादन की बात करते हैं, जबकि हकीकत इससे परे है। आइए समझते हैं कि एजेंसियां किस तरह से गड़बड़ी कर रही थी। जिस एजेंसी से लोग प्रोग्राम लेते हैं उसे मौके पर जाकर उसके जमीन को वेरीफाई करना होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि एजेंसी के अधिकारी और कर्मचारियों ने जमीन की गड़बड़ी क्यों नहीं पकड़ी। प्रोग्राम लेने के बाद 1.5 महीने में बीज तैयार करना होता है, जिसकी प्रामाणिकता हरियाणा सीड वेरिफिकेशन एजेंसी करती है। उसे भी मौके पर जाकर देखना होता है, तो उसने भी कभी इस पर संदेह जाहिर क्यों नहीं किया। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि सीड्स प्रोसेसिंग प्रोग्राम के तहत बीज को तैयार करवाया जाता है। इसमें एचएसडीसी गेहूं का लगभग 3 लाख क्विंटल बीज तैयार करवाता है। अन्य एजेंसियां 5 लाख क्विंटल बीज तैयार करवाती हैं। इसके अलावा 200 से 250 प्राइवेट यूनिट्स के जरिए 25 से 27 लाख क्विंटल बीज तैयार करवाया जाता है।
कुल मिलाकर 33 से 35 लाख क्विंटल बीज तैयार सरकार करवाती है। अब बात आई कि सवाल उठे कहां। रिपोर्ट में सवाल उठाया गया कि प्रदेश में 24 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बिजाई होती है, उसमें से 50% किसान बीज नहीं लेते, यानी वो अपना पुराना बीज ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में 50% यानी 12 लाख किसानों को बीज की जरूरत होती है। उस हिसाब से 33 से 35 लाख नहीं बल्कि सिर्फ 10 से 12 लाख क्विंटल बीज की ही जरूरत रह जाती है। ऐसे में इतनी मात्रा में बीज तैयार करने में संभावना है कि फ्रॉड किया जा रहा है। कुछ और भी सवाल उठाए गए हैं। सवाल ये कि किसानों की बजाय व्यापारियों ने इसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने का जरिया बना लिया था। लोग HSDC से प्रोग्राम लेते थे, उसी जमीन पर दूसरी एजेंसियों और प्राइवेट एजेंसियों से प्रोग्राम लिया जा रहा था, यानी एक जमीन का अलग अलग जगहों पर लाभ लिया जा रहा था। यानी बाहर से बीज लाया जा रहा है और एजेंसियों को वापस किया जा रहा है। इसे लेकर जांच की मांग इस रिपोर्ट के जरिए उठाई गई। इन तमाम फैक्ट्स और रिपोर्ट के जरिए उठाए गए सवालों से एक बात तो साफ है कि दाल में काला नहीं बल्कि यहाँ तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। बीज उत्पादन घोटाले में कई बड़े मास्टरमाइंड शामिल हैं, लेकिन इसके साथ साथ विभाग की संलिप्तता के बगैर इतना बड़ा घोटाला आखिर कैसे किया जा सकता है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद इन तमाम बड़ी मछलियों के नाम भी उजागर होते नजर आएंगे। चंडीगढ़ से कैमरामैन सुखपाल के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।